ननु भवतु पुरुषार्थ प्रकृति प्रवृत्त पुरुष के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति हो, ठीक है। निवृत्ति पुरुषार्थ्या प्रकृति, मेरे निवृत्ति कैसे होगी प्रकृति की, किस हेतु से? पुरुष के लिए प्रवृत्त हो जाए, पुरुषार्थ के लिए, इसके लिए तो प्रवृत्ति हो जाए, फिर तो प्रकृति की निवृत्ति किस हेतु से होगी? मोक्ष के लिए कैसे निवृत्त होगी? इतिहास इसको लेकर कहते हैं रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते, रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते, नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। कैसे है? रंगमंच पे अपने पुरुषों को दिखला करके नर्तकी जैसे नृत्य से निवृत्त हो जाती है। पहले क्या करती है? नर्तकी रंगमंच पर आती है, तो रंगमंच पर आकर के अपना नृत्य दिखाती है, किसको? लोगों को, पब्लिक को मनोरंजन करती है ना। मनोरंजन करने के पश्चात नृत्य करती है, नृत्य से सभी पुरुषों को क्या कर देती है? मुग्ध कर देती है। नृत्य से कहते नृत्य करने के कहते रंग को दिखला, रंगस्य रंग में स्थित होने वाले जो पुरुष हैं, सभासद हैं, ऐसे सभासदों को अपने रूप का, नर्तकी अपने रूप को दिखला करके नृत्य से निवृत्त हो जाती है। जिसका सीमा होगा 1 घंटा नाचने, मेरे को 1 घंटा नाचने के पश्चात क्या चली जाती है? अपने कमरे में चली जाती है, निवृत्त हो जाती ना। तो कहते पुरुषस्य तदात्मान प्रकाशम विनिवर्तते प्रकृति। यथा जिस प्रकार से प्रकृति ऐसे नर्तकी अपने नृत्य को दिखा करके लोगों को सामने आकर के अपने रूप को दिखा करके उसका नृत्य दिखा करके फिर अपने फिर उसे दिखाना बंद कर देती थी। क्या कर देती है? नृत्य से बंद हो जाती है, उपराम को प्राप्त हो जाती है। पर भले अगले दिन की बात अलग हो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रकृति पुरुष के प्रति अपनी आत्मा को दिखा करके, कौन को आत्मा को दिखा करके? अपने आत्मा को दिखा, कौन से पुरुष को? जो असंग कूटस्थ है, उस पुरुष को अपने स्वरूप को दिखा करके प्रकृति क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। तो प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है कि मैंने इस पुरुष ने मेरे को देख लिया। क्या कर लिया? इस पुरुष ने मेरे को देख लिया है। तो देखने के पश्चात है ना, मेरे को देख लिया तो फिर एक बार जान लिया मेरे को कि मैं ऐसी हूँ अलग हूँ, है ना। तो देख लेने के वजह फिर वो प्रकृति उसके सामने पुरुष के सामने नहीं आती, है ना। तो उदाहरण देते हैं आगे ग्रंथ का, कहते हैं रंग से भी कहते स्थान है ना, स्थानीन परिसदान उपलक्ष्यति। स्थान के द्वारा स्थानीय लक्षित होते हैं, स्थान के द्वारा स्थानीय जो बैठने वाले पुरुष हैं वो परिषद है, सभासद है, वो उपलक्षिति वो करा दिया जाता है। जिस स्थान पर रंग मंच पर जो बैठे हों उस पुरुषों को दिखाकर, अपने हुनर को दिखा करके, अपने नृत्य को दिखा करके नर्तकी उपराम को प्राप्त हो जाती है। आत्मानम, आत्मा यहाँ पर आत्मानम शब्द आया पुरुषस्य तथा आत्मानम, यहाँ पर आत्मानम है शब्दादि आत्म रूप से, शब्दादि ज्ञान के द्वारा पुरुषों को भेद रूप से प्रकाशित, मैं अलग हूँ आप अलग हो, शब्द के द्वारा शब्दादि स्वरूप से पुरुष के साथ भेद, अपने को भेद रूप से प्रकाश करके देखो मैं अलग हूँ और आप अलग हो, है ना। तो आप सब पुरुष कैसे असंग हो और मैं इस प्रकार की जड़ हूँ, है ना। कैसे हो? जड़ हूँ, अचेतन हूँ, करता हूँ और मैं ही सुख दुख का भोगता हूँ। इस प्रकार से पुरुष को दिखा करके अपने आत्मज्ञान करा करके वो प्रकृति उसके सामने नहीं आती, इन ब्रह्म ज्ञान करा करके, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया। अब आप कहते हैं स्यादित हो प्रवर्तताम प्रकृति पुरुषार्थ, प्रकृति पुरुष के लिए प्रकृति पुरुष के लिए प्रवृत्त हो, पुरुषार्थ के लिए पुरुष से कहते। तो फिर देखो जहाँ पर नर्तकी पुरुष को अपने स्वरूप दिखाने के लिए प्रवृत्त होती है, नृत्यांगनाएं अपने नृत्य को दिखाने के लिए पुरुषों को के सामने प्रवृत्त होती हैं। तो कैसे वो अपने आप स्वतंत्र थोड़ी प्रवृत्त होती हैं, अपने आप प्रवृत्त होती हैं क्या? या तो उनको कुछ चाहिए, वेतन चाहिए, क्या चाहिए? कुछ पुरस्कार चाहिए, पुरुषों से पुरस्कार चाहिए, तभी तो अपने को दिखाती है। आज पुरुष देखे कि कोई देता ही नहीं है, मैं इतना नाच के सभी को दिखा देती हूँ, कुछ देते ही नहीं है, दिखाना करेगी नहीं दिखाती। जैसे नट जो आते थे ना पहले, नाच दिखाते थे, तो कब दिखाते थे? दिखाने का प्रयोजन उनका था कुछ इनसे पुरस्कार लेना है। जादूगर जादू क्यों दिखाता है? कि पुरस्कार लेना है इनसे,
है ना, शरीर में तो दिखाता नहीं। उसी प्रकार से पुरुष से उपकृतात प्रकृति लक्ष्यते कश्चिद उपकारम, कहते पुरुष से कुछ उपकृत होकर के पुरस्कार को लेकर के प्रकृति लक्ष्यते कश्चिद उपकार, प्रकृति पुरुष से इसलिए प्रकृति पुरुष को दिखलाती है अपना नृत्य आदि, कहते हैं उससे कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे नर्तकी दूसरे पुरुषों को नृत्य दिखाती है तो उससे कुछ ना कुछ वेतन उसको वित्त चाहिए, इसलिए वो नृत्य दिखाती। उसी प्रकार प्रकृति भी यहाँ पर क्या करती है, पुरुष से पूर्व पक्ष यहाँ पर कर रहा है, शंका कर रहा है कि प्रकृति भी पुरुष से कुछ न कुछ उपकृत होकर के अपने को दिखाती है, कुछ ना कुछ उसके बीच में स्वार्थ है मध्य में थोड़ा बहुत। इसलिए कंचित कहते हैं कंचित कंचित उपकार के लिए चाहती है कि पुरुष मेरे कुछ क्या दे, पारितोषिक दे, क्या दे, पारितोषिक दे, यानी कोई वो दे दे, धन वेतन दे दे, है ना। तो उदाहरण देते हैं तो पुरुष से उपकृत हो जाने से प्रकृति लक्ष्य से प्राप्त होती है, कुछ कर लेगी, ले लेगी, है ना। कंचित उपकार मेरे को कर देगा, पुरुष से कोई ना कोई वस्तु दे देगा, उपकार करेगा, इसलिए वो प्रकृति उससे उसके सामने प्रवृत्ति होती है। किसके लिए, अपने को दिखाने के लिए। तो उदाहरण देते हैं जैसे आज्ञा संपादन आराधितात आज्ञा पायुतर भुजिष्या, जैसे दासियां तो दासियां भुजिष्या बोलते हैं दासी, जैसे अपने स्वामी की आज्ञा का संपादन करने से, आज्ञा का संपादन की आराधना से, आज्ञा के पालन करने से, संपादन पालन से, अपने स्वामी जो वो है उसका स्वामी, आज्ञा देने वाला स्वामी की आज्ञा के पालन करने से वो स्वामी से क्या ले लेती हैं, क्या ले लेती हैं, पारितोषिक ले लेती हैं। स्वामी के हाथ से कुछ ना कुछ तो पारितोषिक को उनको प्राप्त हो जाता है, होता नहीं हो जाता है। हमने स्वामी की आज्ञा पालन कर दिया तो पालन कर देने से वो स्वामी उसको कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। ऐसा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से, तथा न च परातस्य अस्य आरंभ, उसी प्रकार से इसको प्राप्त होता होगा किसको, प्रकृति को। तो कहते ना, तथा उसी प्रकार से परार्थ दूसरे के लिए प्रवृत्त हुई जो प्रकृति, अस्य इसका आरंभ उस प्रकार का नहीं है, स्वार्थ को लेकर के नहीं है, इसको लेकर कहते हैं नाना विदेहि रूपायर उपकारिण्यानुपे कारिण्य पुंसा गुणवत्या गुणस्य सतस तस्यार्थे मपार्थे कम चरति। कहते हैं नाना प्रकार के उपायों से विचरण करती है प्रकृति, स्थूल शरीर धारण कर, सूक्ष्म शरीर धारण करके कारण शरीर तो मानते नहीं है, और शरीर नहीं मानते, कारण शरीर नहीं मानते। दो शरीर उन्होंने माना है, कैसे माना है, दो शरीर, तीसरे शरीर का वर्णन नहीं किया। अन्य दास लोग, वेदांती लोग यहाँ क्या मानते हैं, कारण शरीर भी मानते हैं, किंतु इनके मत में कारण शरीर का वर्णन नहीं किया, ठीक है ना। दो शरीर तक वर्णन किया शुरू से लेकर आखिरी तक। इसलिए यहाँ पर कहते नाना प्रकार के उपायों से उपकार करने वाली ये प्रकृति प्रवृत्त होती है। अनुपकारिणी पुरुषः, कहते जो उपकार नहीं करने वाले जो पुरुष है ना, पुरुष कैसा है, अनुपकारी है, असंग है, कुछ नहीं करने वाला है, ऐसे अनुपकारी पुरुष के लिए प्रवृत्त, उपकार करने के लिए प्रवृत्त होती है। गुणवत्ती क्यों 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 प्रवृत्त होती है, क्योंकि ये गुण वाली है, त्रिगुणात्मक है। और पुरुष कैसा है, अगुण है, पुरुष कैसा है, अगुण है। तो जो गुण वाला ही हमेशा देता रहता है, अगुण वाला थे थोड़ी देगा। ऐसे जिसमें गुण होते हैं ना वो ही हमेशा दूसरे को बांटता रहता है, और जिसमें गुण है ही नहीं है वो क्या बांटेगा, नहीं बांटेगा। कहते गुणवत्ती होने का ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए हमेशा पुरुषों को देते रहते। और अगुण पुरुष का कैसे, उसमें कुछ नहीं है, इसलिए न उन्हें वो कुछ नहीं दे सकता है, उपकार नहीं करने वाला है। ऐसे उपकार न करने वाले पुरुष के लिए गुणवती जो प्रकृति उपकार करती रहती है। तस्य आर्तकम, कहते उससे कहते हैं, तस्य उस पुरुष के लिए, तस्य उसका अर्थ कर दिया पुरुष के लिए, अपाकर्तम चरती, अप व्यर्थ ही आचरण करती रहती, व्यर्थ ही उसके प्रति अपाकर्तम ना, अपाकर्तम का अर्थ कर दिया यहाँ पर निस्वार्थी, क्या निस्वार्थ ही संपादयती साधयती, पुरुष के लिए, चेतन पुरुष के लिए भोग मोक्ष रूप जो प्रयोजन है चेतन के लिए, तत्व उस चेतन का जो अर्थ है भोग और मोक्ष रूप जो प्रयोजन है उसको अपार्थम का अर्थ कर दिया
निस्वार्थम संपादयति साधयति, साधन करती रहती है। क्या कर देती है प्रकृति? उसी को आप कहते हैं स्वरूप ही खलु महात्मा नाम गुणवत्ताम यद अपकारिणी में उपकारम कुर्याते। कहते स्वरूप ही है। कैसे? महात्माओं को खलु यह स्वरूप है कि गुण वाले महात्माओं का यह स्वरूप है कि अपकार करने वालों का भी उपकार करते रहते हैं। जो दुष्ट व्यक्तियों को भी वो कल्याण कर देते हैं। महात्मा लोग दुष्ट व्यक्तियों को क्या कर देते हैं? उपकार कर देते हैं। तो लोग कहीं का होगा अपकारीसु या साधु साधु सद्भिर उच्यते। कहते हैं जो अपकार करने वालों में भी जो साधु है, साधु सद वालों सत्पुरुषों के द्वारा साधु कहा जाता है। अपकार करने वालों का भी कल्याण कर दे उसको साधु कहते हैं, है ना। मतलब क्या है? दुष्ट व्यक्तियों के ऊपर भी दंड देने के बाद क्रोध नहीं करता है ना, द्वेष भाव नहीं करता। नहीं तो सभी मार ही देंगे। क्या कर देंगे? मार जीने नहीं देंगे, जीने देंगे। थोड़ा सर्व एक महात्मा ने कहा सर्व का तुम पूर्व जन्म के अनुसार है, पूर्व जन्म के अनुसार तो सर्प योनि की प्राप्ति हुई है ना। अब भी तुम दूसरे को खाओ डसोगे तो कितने जन्म की प्राप्त होगी, है ना, कितने खराब और जन्म की प्राप्त होगी। उसने महात्मा की बात सुन ली, समझ ली, महात्मा योगी था, जान लिए ठीक है। अब दूसरी बात में फिर कीड़े मकोड़े खाने के लिए जाता था, है ना। कीड़े मकोड़े खाना तो है, कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। तो लोग गाँवों के बीच में से निकलता था, लोग उसको जब देखा पहले काटता तो कोई नहीं आता था, उसके बाद देखा सर्प नहीं काटता तो लोग ढेला मारते रहते हैं, कभी तो पूंछ पकड़ के खींचते रहते हैं। तो परेशान हो गया। तो जब कुछ दिनों बाद वो महात्मा आया, वो घूमते घामते वहीं उसी गाँव में, तो कहा सर्प देखा सर्प की हालत, अरे सर्प क्या हो गया तुमको, इतना बहुत कमजोर हो गए। महाराज आपने तो कहा किसी को डसना नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्मों के अनुसार तुमको इस जन्म की इस योनि की प्राप्ति हुई, अब और परेशान करोगे, खराब कर्म करोगे तो इस प्रकार की योनि और कौन कौन सी योनि प्राप्त होगी भगवान जाने। तो आपके कारण मैंने लोगों को डसना बंद कर दिया, तो लोग मेरे को परेशान करने लगे। मैं कहा अरे मैंने डसना बंद नहीं किया, डसना बंद करने की बोला था, मैं आगे फुफकारने की बोला था, फुफकारने की बंद करने की नहीं बोला था। तुम डसो मत लेकिन फुफकारो जरूर। क्या करो? यदि फुफकारोगे नहीं तुमको परेशान कर देंगे, तो क्या युक्ति से काम लो। तो सर्प क्या करता है? पहले फुफकारता है, तो फुफकार के मारे सारे पब्लिक भाग जाते हैं। जैसे वो फुफकारना चालू कर दिया सर्प ने, तो बच्चे लोग पास में आना बंद हो गया। होता नहीं होता? सर्प फुफकारता नहीं फुफकारता, बस मारता है और लोग डर के मारे वहां पर भाग जाते हैं। तो निस्वार्थ ही यहाँ पर कहते हैं नाना इति गुणवान अपि उपकारी अपि भृत्यो निर्गुणे अतः एव अनुपकारिणी स्वामिनी निष्फल आराधना। ऐसे गुणवान अपि उपकारी भृत्य, गुण वाला है, उपकारी है, भृत्य सेवक है, भृत्य नहीं सेवक, वहां पर उपकारी में प्रकाश छूटा है ना, उकारी है ना, तो उप है, उपकारी से ये तो गुण वाला, उपकारी जो सेवक है, ऐसे गुण से रहते उसका स्वामी है, वैसे गुणों से रहते उसका स्वामी है, अनुपकारी है, स्वामी है। ऐसे स्वामी के प्रति निष्फल आराधना करता रहता है, फल को ना चाहता हुआ भी उसकी स्वामी क्या करता रहता है? सेवा करता रहता है। पहले कहते थे ना जो दास दासी बन जाते थे ना, किसी कारण बस दास दासी बन गए, उसके जब दास दासी बन गए तो उसके यहाँ पर स्वामी के पास में रहते थे। अब स्वामी उसको कुछ देता ही नहीं था, मूर्ख था जो उसका, जिसने अरे दास बनाया वो तो मर गया। अब उसके वंशजों प्रति वो दास बनकर रह रहे हैं, है ना, रहते नहीं रहते थे, पहले रहते थे। अब वो दूसरा जो संतान आदि हुई थी वो कुछ नहीं जानता था, फिर भी उसके प्रति वो जो गुण वाले थे जो व्रत आदि उसकी सेवा करते रहते हैं, जानते हैं इसमें कुछ भी गुण नहीं है, फिर भी उसकी सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार से है ना। इसी प्रकार से सरकार है सरकार भी ऐसी है ना। अभी कुछ लोग तो कहते हैं एवं इस प्रकार से यम प्रकृति है, ये प्रकृति है तपस्विनी है। कैसी है? यम जो प्रकृति तपस्वी है, तपस्या करने वाली, सहन करने वाली, गुणवती गुण वाली है, उपकारिणी उपकार करने वाली है। कहते हैं अनुपकारिणी पुरुष से,
अनुकारी जो पुरुष पुरुष उपकार करने वाला नहीं है, ऐसे पुरुष में व्यर्थ ही परिश्रम करती रहती है। उसके पुरुष के लिए यत्न करती रहती है। न स्वार्थमिति, स्वार्थ के लिए नहीं करती, कोई स्वार्थ के लिए स्व प्रयोजन की सिद्धि के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करती, बल्कि पुरुष के लिए ही चेष्टा करती रहती है ना। क्या करती रहती है? स्वयं के लिए है ये चेष्टा नहीं करती, दूसरे के पुरुष के लिए चेष्टा करती रहती है। तो आगे कहते हैं स्यादेता तंग करते नर्तकी नित्यम पारिषद विहो दर्शित्वा निवृत्ता अपि पुनः तद दृष्टु कौतूहलात् प्रवर्तते। जैसे नर्तकी नृत्य को पारिषदों के लिए दिखला करके निवृत्त होती हुई भी पुनः अगले दिन क्या हो जाती, प्रवृत्त हो जाती है कौतूहल से। होती है नहीं होती? आज दिखला दिया नर्तकी ने नृत्य पुरुषों को, सभासदियों को क्या कर दिया, सभासदों को आज दिखला दिया। दिखलाने के पश्चात फिर कल दोबारा फिर दिखलाने लगती है। हमेशा बंद थोड़ी हो जाती है, एक बार दिखला के बंद तो होती नहीं, बार बार दिखलाती रहती है। कहते हैं कौतूहल से तद दृष्टा, उसको देखने वाली दृष्टा भी कौतूहल से पुनः देखने लगते हैं, देखने के लिए आ जाते हैं। देख लो यहाँ पर रंगमंच है, यहाँ पर दिखलाती है, अपने नृत्य दिखलाती है, तो बार बार व्यक्ति क्या करने, देखने चले जाते हैं। तो कौतूहल से उसके दृष्टा अभी कौतूहल से प्रवृत्त हो जाते हैं। कहता जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष को अपनी आत्मा को दिखला करके निवृत्त होती हुई पुनः पुनः प्रवृत्त हो जाएगी। प्रवर्ति सती भविष्य में होती रहेगी। ऐसे नृत्य की भविष्य में बार बार नृत्य दिखाती रहती है और बार बार उसको दृष्टा देखने के लिए जाते रहते हैं। इसको लेकर कहते हैं आह प्रकृति है सुकुमार तरम न किंचिद अस्ति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर् न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। कहते हैं यहाँ पर ईश्वर कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कृष्णाचार्य कहते प्रकृति सुकुमार तरम न किंचित अस्ति में मातिर भवती। प्रकृति इतनी लज्जाशील है, इतनी सुकुमारतर है, सुकुमार से सुकुमारतर है। दो कौन सुकुमार है ना, सुकुमार समान हो गया है ना, वो दो सुकुमार सबसे कम सुकुमार है। सुकुमार सुष्टु शोभन कुमार लज्जा से युक्त, सबसे ज्यादा लज्जा करने वाले ये दोनों है। इन दोनों में से एक सबसे श्रेष्ठ है, लज्जा वाली है, सुकुमारतर है, कोमल है, अत्यंत कोमल है, ज्यादा सहन नहीं करती है, सहन कर ही नहीं पाती। किसी ने डांट दिया तुरंत रो देती, रोती है ना, किसी ने डांट दिया तो तुरंत रो देती है, रो देती है लड़कियां। कभी कभी जो कोमल लड़कियां होती हैं थोड़ी डांट देने पर क्या हो जाता है, वो रो देती हैं। तो प्रकृति यहाँ पर कहते हैं प्रकृति है सुकुमार तरम न किंचित अस्ति में मति। प्रकृति से सुकुमार तरम कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इति में मतिर भवती, इस प्रकार से मैं मुझे ईश्वर कृष्ण की मति है, बुद्धि है, ऐसे मैं मानता हूँ। मैं ईश्वर कृष्ण इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि प्रकृति से अधिक सुकुमारतर और कोई दूसरी नहीं है वस्तु। प्रकृति पुरुष दो ही वस्तु है, प्रकृति और पुरुष दो ही वस्तु है ना। प्रकृति और पुरुष कैसे है, दो ही वस्तु है। तो प्रकृति से अधिक सुकुमारतर नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जैसे पिता और माता पिता में क्या हो जाती है, माता कोमल होती है, तो पिता इतना कोमल नहीं होता, कठोर होता है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर प्रकृति कैसी है, सुकुमार से सुकुमारतर है। तो पुरुष कैसा है, कठोर असंग है, कुछ देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ। तो या दृष्टा कहते हैं या क्यों सुकुमारतर है, कहती हो या दृष्टा अस्मि इति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। कहते वो है ना प्रकृति है, या दृष्टा अस्मि, इस प्रकृति जानती है। कहते या दृष्टा जान ली गई, या प्रकृति देखी गई है ना। यह दृष्टा अस्मि, इस प्रकृति को प्रकृति कहती है इस पुरुष ने मेरे को देख लिया है, इस पुरुष ने मेरे को देख लिया। न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, ऐसे पर पुरुष के सामने पुनः दोबारा के वो नहीं जाती। क्या नहीं जाती, जिस पुरुष ने देख लिया है मुझको, किसको, मुझ प्रकृति को, या दृष्टा देख ली गई है अस्मि मैं इस पुरुष के द्वारा देख ली गई हूँ, मैं इस पुरुष के द्वारा देख ली गई हूँ। इस प्रकार से जब वो ऐसे जान लेती है तो पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, उस पुरुष के सामने दोबारा दर्शन देने के लिए नहीं जाती।
प्रकृति थी तो कहते हैं प्रकृति सुकुमार तरता अति पेशलता, है ना। सुकुमार तरता यानी अति पेशलता, सुकुमार तरता का अर्थ अति पेशल, अति कोमलता, पेशल बोलना कोमल, लज्जाशील। पुरुष कहते पुरुष दर्शनम अशेषणो, कहते पुरुष दर्शन को न सहन करने वाली। कैसी है? पुरुष के दर्शन को न सहन करने वाली है, इतनी कोमल है। कोई दूसरा एक बार देख लिया तो उससे फिर लज्जाशील उसके सामने जाती नहीं है, पुरुष के दर्शन को सहन न करने वाली है। यावत थी कहते असूर्य, कहते असूर्यम असूर्यम पश्या ही कुलवधुर अति मंदाक्ष मंतरहा प्रमादात विगलित शिरो अंचलहा चेद आलोक्यते परपुरुषेण तदा असौ ततः प्रायतते। कहते हैं जैसे आप असूर्यम पश्या, इसने सूर्य ने भी उसको नहीं देख पाया, सूर्य को भी नहीं देखा, सूर्य भगवान ने भी नहीं देखा, है ना। असूर्यम पश्य दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ से असूर्यम पश्य कुलवधु, जैसे जो कुलवधु होती ना लज्जाशील, कहते हैं मंदाक्ष मंत्रा, कैसी होती है? मंदाक्ष मंत्रा, ऐसे मंद, यहाँ पर कहते हैं ऐसे या सूर्य भी, या सूर्य को भी नहीं पश्यती, जो सूर्य को भी नहीं देखती, जो कुलवधु है वो सूर्य को भी नहीं देखती, या उसको कहते हैं सा असूर्यम पश्या, जिसने सूर्य भगवान जैसे हुआ ना द्रौपदी, द्रौपदी कहती है मेरे को, मैं सूर्य ने भी मेरे को नहीं देखा, जब विवाह करके मैं आई तब सूर्य ने भी मेरे को नहीं देखा, मैं इतने रूप इतने अंदर पर्दे में रहती हूँ, किंतु इस दुष्ट ने क्या कर लिया, मेरे को बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए, है ना, और कोई पर पुरुष मेरे को देख नहीं पाया, इस दुष्ट ने मेरे को ऐसा कर दिया, नग्न कर दिया, नहीं कर दिया सभी सभा के सामने। तो ये कहते जो कुलवधु है, सूर्य को भी जिसने नहीं देखा, सूर्य सब असूर्य पश्या अत्यंत पतिव्रता, कैसे अत्यंत पतिव्रता है, धृतराष्ट्र पत्नी व्रत, यहाँ पर बोल दिया धृतराष्ट्र पत्नी व्रत, धृतराष्ट्र पत्नी के समान है ना। धृतराष्ट्र की जो पत्नी है कौन है? गांधारी, तो गांधारी पतिव्रता ठीक नहीं थी? पतिव्रता जिसको उसने जिसको दोबारा के देखा ना तो जल भस्मीभूत ही हो जाता था, तो पतिव्रता थी, उसने किसी दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं है। किसको नहीं देखा? दूसरे पुरुष को देख, जब विवाह नहीं, विवाह से पहले तो देख लिया ठीक है, विवाह के बाद जैसी आई तो उसने दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं है। पति को नहीं देखा, दूसरे पुरुष को कैसे देखेगी? है नहीं, पर इस पुरुष पति को नहीं देख पाए। दृष्टांत पत्नी के समान सब पुरुषांतर को खत्म द्राक्षस्यति, कैसे पुरुष को देखा है? अति मंदाक्ष मंत्रा, है ना, अति मंद अक्षिणी में, अति मंदाक्ष, अति मंद अक्षी में, दोनों अक्षी है ना, अति मंद अक्षी में, अति मंदाक्ष को अत्यंत लज्जावती, मंद अंधेरे में चलती है, कैसे? अंधेरे में ज्यादा रहती है, उसके मन से मतलब अति मंदमयी अक्ष है जिसके, मतलब कैसे है? पर्दे में प्रकाश में ज्यादा नहीं आती, घूमती नहीं है, कैसे पर्दे के भीतर रहती, अत्यंत ही लज्जावती। तेन उसे मन, तेन इसी हेतु से मंत्रा यानी मंद गमनशालिनी, मंद गमनशाली है, कैसे? धीरे धीरे चलने वाली है ऐसे, और अंधेरी वहीं पर कमरे घर में ही रहती है, बाहर देखती नहीं है। मंदगामिनी, मंद गमन वाली है। कुल वधु, सतकुल लीना वधु है। प्रमादात, कहते हैं प्रमादात, प्रमाद से, मंद गति वाली लज्जाशील व्यक्ति जो स्त्री है वे मंद, प्रमाद से क्या हो गया? कभी प्रमाद तो हो जाते रहते क्या हो जाता है? प्रमाद तो हो जाता है। तो प्रमाद से, अनवधाना से, प्रमाद के अनवधाना से, बेगलेत सिरो अंचला, उसके सर पे जो अंचल था, बेल दूरी भूतम, कैसे हो गया? दूरीभूत हो गया सिर से, अंचल वस्त्र खिसक गया, सिरो वस्त्र यश जिसका था। तो जो कभी कभी राजाओं के महल तो बड़े बड़े होते थे, है ना, राजाओं के महल तो बड़े बड़े होते, वहां पर कोई नहीं जा पाता था, अंतपुर में निषेध था। कैसा था? निषेध। किंतु सामान्य लोगों के घर कैसे होते हैं? बड़े बड़े नहीं होते, तो बहुत सौ के छोटे होते हैं, बहुत सौ के बड़े होते हैं, होती ना। तो कभी कभी वो दरवाजे के आसपास आदि होगी, बैठे होगी, तो वहां पर अचानक है देखा कोई नहीं है इधर,
बैठ के हवा के झोंके से अथवा यार किसी कारण से उसका सर के ऊपर से जो अंचल था खिसक गया, है ना। तो कहते हैं उसी काल में कोई पुरुष होगा उधर, तो कहते पर पुरुषेण पति भिन्न पुरुषेण, पर पुरुषेण यानी पति से भिन्न पुरुष के द्वारा आलोकित निरीक्षते देख लिया गया। क्या कर लिया? पर जो उसके सर से बस खिसक जाने से यदि तो आलोक कहते पर पुरुषेण दूसरे पुरुष के द्वारा देख लिया जाता है, तो तथा असौ उस काल में असौ है, तथा प्रयतते उस काल में क्या कर, तथा उस प्रकार प्रयत्न करोती कहता है, तथा उस काल में असौ कुलवधु उसी प्रकार से प्रयत्न करती है, अर्थात सावधान हो जाती है। क्या हो जाती है? सावधान हो जाती है। अप्रमत्ताम यथा एनाम पुरुषांतराणी न पुनः पश्यन्ति, यथा जिस प्रकार से मैं प्रमाद वाली हो जाने से कि मेरे को इसने देख लिया, अब अप्रमाद होकर के प्रमाद से रहते होकर के यथा एनाम इस पुरुष को पुरुषांतराणी को न मैं पश्यन्ति कैसे क्या करती है? सावधान होकर के एनाम कुलवधु को, एनाम इस एनाम कुलवधु को क्या कहते हैं? कुलवधु को पुनः पुरुषांतराणी न पश्यन्ति, नहीं पश्चिव नहीं देख पाते। क्या नहीं देख पाते? एक बार तो प्रमाद से युक्त होने से उसको देख लिया, पुनः जब प्रमाद से रहित हो गई वो इस कुलवधु को दूसरे पुरुषांतरी नहीं देख पाते, न पुनः पश्यन्ति। क्या करते हैं? क्योंकि वो सावधान हो गए तो फिर वो दरवाजे के सामने आती ही नहीं थी। क्या नहीं होती थी? दरवाजे के सामने आती ही नहीं थी। इति इस प्रकार से दूसरे पर पुरुष उसको नहीं देख पाते थे। इति इस प्रकार से प्रकृति भी कुलवधु तो कुलवधु से अपि अधिक दृष्टा विवेक न पुनर्दक्षा इत्यादि, जो कुलवधु जो एवं प्रकृति भी कुलवधु से अभी अधिक दृष्टा है। कैसी है? अधिक लज्जाशील है ना। तो अधिका दृष्टा विवेक है ना, विवेक के द्वारा देख ली गई है। जो कुलवधु के समान भी प्रकृति कुलवधु से भी अधिक दृष्टा देखी गई है विवेक के द्वारा। कैसी है? विवेक के द्वारा कुलवधु से भी अधिक है, विवेक के द्वारा देखी गई है। तो न पुनर्दक्षता फिर पुनः उसको नहीं देखी जाती है। कहते हैं अधिक कुलवधु, यहाँ पर कहते तथा प्रकृति पुरुष सर्व पुरुष सारणी होती हुई कुलवधु से भी अपनी अधिक अत्यंत एवं शीलवती विवेक ज्ञान के द्वारा है। प्रकृति जड़ा, जो प्रकृति जड़ा है चेतन शून्य है, शुद्ध चेतन पुरुष से भिन्न है इत्यादि विवेक ज्ञान के द्वारा देखी गई है। ऐसी पुरुष के द्वारा देखी गई है। तो पुनः न कदापि रक्षते विवेकी पुरुष से कहा दर्शन विषयता को न गमिष्यति। क्या नहीं होती? फिर पुनः विवेकी जिसने जान लिया ना प्रकृति अलग है मैं अलग हूँ, इस प्रकार से ऐसे पुरुष पुनः दोबारा के वो नहीं आती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है। अब आगे कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? कहते हैं स्याद कहते पुरुष चेद अगुणी परिणामी अपरिणामी, यदि पुरुष कैसे अगुणी है परिणामी नहीं है तो खत्म अस्य मोक्ष कैसे होगा? पुरुष कैसा है? अगुणी है परिणामी नहीं है तो कैसे इसका मोक्ष होगा? मुसेर कहते हैं मुसेर बंधन है विश्लेषा तत्वात। मोक्ष किसको बोलते हैं? मुस्ली मोक्ष धातु है। कौन सी है? मुस्लिम मोक्ष। तो मुस धातु का बंधन से का विश्लेष होने से, मुस धातु का ऐसा बंधन का विश्लेषण वाला होने से, मुस धातु का बंधन विश्लेष वाला होने, बंधन से जो विश्लेष हो जाता है हो जाता है, मुक्ति छुटकारा प्राप्त करना इत्यादि हो जाता है ना। तो बंधन का कैसे होता है? छुटकारा प्राप्त करना। तो ये तो वैसे ही अपरिणामी अगुणी है, परिणामी नहीं है। कैसा है? शुद्ध है तो अगुण है, तो कैसे उसका मोक्ष होगा पुरुष का? और मुक्ति का कैसा? विश्लेष बंधन से मुक्त करना क्या हो जाता है? बंधन मोक्ष कहलाता है। आज जिसका बंधन हुआ है नहीं तो मोक्ष कहाँ से होगा? हुआ है पुरुष का तो बंधन हुआ ही नहीं तो मोक्ष कहाँ से होगा? अपरिणामी है ना, अगुणी है। गुण वाले को ही बंधन होता है। कब होता है? परिणामी वाले को बंधन होता है, अगुणी वाले को बंधन होता है, गुणी वाले को बंधन होता है। परिणामी वाले को बंधन होता है, गुणी वाले को बंधन होता है। किंतु पुरुष कैसा है? अपरिणामी है और अगुणी है, संबंध अशुद्ध है, असंग है, तो उसका बंधन कैसा होगा? है ना। तो बंधन तो उसका होता है जो बंधा देता है। कहते सा वासना क्लेश कर्माशयनाम च बंधन समाख्याना पुरुषे अपरिणामी परिणामिनी असंवाद।
कहते वासना के सहित क्लेश है, कहते वासना के सहित क्लेश कर्म आश्रयों का अविद्या सुतराग सभी निवेश जो पंच वो है ना, वासना है, अविद्या काम कर्म है, काम कर्म है, फल है, धर्म रूप जो वासना है, भोग रूप है, जाति आयुर्भोगा, कैसे जाति आयुर्भोगा, जाति हो गई, जन्म हो गए, आयु हो गया, भोग हो गया, सुख दुख वाले भोगों की जो वासना है, सुख वाले भोगों की, दुख वाले भोगों की जो वासना है, तो वासना क्लेश अविद्या संतराग सभी निवेश कर्म आशय हो गए, कर्मों की वासना, वासना के साथ क्लेश कर्मों का बंधन समाख्या नाम, जो बंधन की कोठी वाले, बंधन नाम वाले हैं, कैसे जन्म जनता, यहाँ पर वासना काट करती है जन्म जनता, जन्मांतरीय, बंधन शब्द का वासना का कैसे बंधन समाख्या नाम है, बंधन शब्द से जन्म बोध विषयता की आश्रय भूतों का, वासनाओं के साथ क्लेश कर्म वासनाओं का, तत्र वहां पर वासना, तो वासना क्या है, जन्मांतरीय संस्कार विशेषों को, क्लेशों का, अविद्या सभी निवेशों का, पंच कर्मा को, और कर्म कौन से हैं बोलते शुक्ल कृष्ण रूपाणी, शुक्ल हो गए, कृष्ण हो गए, शुक्ल कृष्ण हो गए। योगी के 3 प्रकार के कर्म, योगी को 4 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुक्ल होते हैं, कृष्ण होते हैं, शुक्ल कृष्ण होते हैं, है ना, तो और एक अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, तो योगी के अशुक्ल अकृष्ण होते हैं, और बाकी लोगों के शुक्ल अशुक्ल और शुक्ल शुक्ल 3 प्रकार के होते हैं। योगी के तो ना शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं, ना पाप होते हैं ना पुण्य होते हैं। इस प्रकार से ये कर्म है, कर्मों की वासना आदि है ना, उनके साथ सहित आस्था धर्म रूप से तेसा उनका अपरिणाम निर्विकार पुरुष में, निर्विकार अपरिणामी पुरुष में कैसे संभव होगा, कैसे होगा उन वासनाओं का पुरुष में संभव, सर्वथा भवित होने के योग नहीं है। तो बंधन का विशेष आत्म का जो मुक्ति है पुरुष में संभव नहीं है। जब उनका क्लेश कर्म विपाकों का संबंध है नहीं, तो पुरुष फिर उसमें वासना क्या होगी, उसमें मोक्ष की प्राप्ति वहां से कैसे होगी, है ना, जिसमें है नहीं तो, जिसने चोरी की नहीं तो उसको सजा थोड़ी प्राप्त होती है, जिसने चोरी नहीं की उसको सजा प्राप्त नहीं होती। यदि कोई अरे चोरी नहीं की सजा दे दिया जाता है तो देने वाला ही पापी कहलाता है। क्या कहलाता है, देने वाला ही पापी होता है। क्रोध पूर्वक दिया है, क्या दिया है, क्रोध पूर्वक स्वार्थ पूर्वक दिया है, तो वही दुष्ट है, देने वाला है। तो आप कहते हैं अतएव इसी हेतु से अस्य न संसार हो, है ना, इसे आत्मा का संसार नहीं है। अस्य किसका, इससे पुरुष का, है निर्विकार पुरुष का। प्रेत्य भाव कहते हैं कौन सा, प्रेत्य भाव अपर नामा अस्ति, जो प्रेत्य भाव अपर नाम है जरा मरण रूप है, जन्म लेना मरना रूप जो जरा मरण रूप संसार है, वो इस संसार का जो दूसरा नाम प्रेत्य भाव नाम अपर नामा अस्ति, दूसरा नाम कौन हो गया, संसार का दूसरा नाम जरा मरण, मर के जन्म लेना, जन्म लेकर के मरना अपना इत्यादि जो संसार है वो इससे पुरुष का नहीं है। क्यों नहीं है, निष्क्रिय होने से। तस्मात् पुरुष विमोक्षार्थम इति रक्तम बचा, जो पहले कहा गया पुरुष के मोक्ष का, तस्मात् इसी हेतु से पुरुष को मोक्ष करने के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है। जो पहले कार्य का वर्णन किया था ना, वो कैसे रिक्त बचा है, व्यर्थ बचा है, व्यर्थ वर्णन किया। इति इमा, इस प्रकार से इमाम शंका, यह शंका, उसको शंका को उपसंहार ब्याज के द्वारा अभ्युपगम, है ना, इस प्रकार जो शंका है उक्त बच्चा अप्रमाणिकी, तो जो रिक्त अप्रमाणिक है, यदि इस शंका को उपसंहार ब्याज से, उपसंहार के बहाने से अभ्युगचन पुरुष का बंधन सुनता को स्वीकार करती है। अभ्युगचन है ना, उपसंहार कहते हैं अप्रमाणी है, वो पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। जो वाणी कही थी पीछे 58वीं कारिका में, वो व्यर्थी है। ऐसी जो आशंका, उस शंका को उपसंहार करती हुई, कैसे उपसंहार करते हुए, उपसंहार है ना, उपसंहार के बहाने से अभ्युगचन स्वीकार करते हुए, अतः पुरुष में ठीक है, ना जन्म है ना मरण है। किसमें है, पुरुष में न जन्म है न मरण है। कूटस्थ परमात्मा में जन्म मरण कुछ भी नहीं है। पुरुष का तो बंधन सुनता को स्वीकार करते हैं, अपकरण निराकरण करते हैं। क्या करते हैं, निराकरण करते हैं। तो पुरुष में बंधन और शून्य कुछ भी, जन्म भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, उसको लेकर कहते हैं तस्मात् न बध्यते धाना मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते
चाह नानाश्रय है प्रकृति ही, तस्मात इसी हेतु से न बद्धते अद्धा, निश्चित रूप से ना तो पुरुष बद्धता है, ना मुक्त होता है, और ना भी संसरती कश्चित, कोई पुरुष ना तो बनता है ना मुक्त होता है ना संसरती, संसार कोई प्राप्त नहीं होता। तो कौन होता है फिर? कोई पुरुष ना अपरिणाम जो पुरुष है, असंकुटस पुरुष है, वह तो बंधन को प्राप्त नहीं होता, न मुक्त होता है, ना भी संसरता, ना भी संसरण करता है। तो कौन संसरण करता है, कौन बंधन होता है, कौन क्या करता है? तो संसरती बद्धते मुच्यते चा नाना आश्रय प्रकृति, नाना आश्रय को, नाना को आश्रय करने वाली, नाना भाव को विकार, नाना भाव रूप विकार को आश्रय करने वाली जो प्रकृति है ना, वही कहती है बंधती है, वही संसरण करती है, वही मुक्त होती है। उसी का संसार है, प्रकृति का ही संसार है। प्रकृति बंधती है, प्रकृति मुक्त होती है। क्या होती है? प्रकृति ही बंधती है, प्रकृति मुक्त होती है, और प्रकृति संसरण करती है। न निरोधो नो चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका, न निरोधो नो चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका, ऐसा वर्णन किया है। न उत्पत्ति होती है, न बद्ध होता है, न निरोध है, ना मोक्ष है, ना बंधन है। न निरोधो न चोत्पत्ति, न निरोध है, न उत्पत्ति है, न बद्धो न च साधका, न बंधन ही नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, तो साधक भी नहीं है। ऐसा उपनिषद वर्णन करते हैं, ठीक है ना। मांडुकारिका भी वर्णन करती है और उपनिषद भी करती है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष है, बंधाय विषयासक्ता विमुक्त निर्विषम इति। बंध और मोक्ष मन का धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है ना। क्या नहीं है ना? आगे चले।